छत्रपति संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और प्रसिद्ध योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1880 में संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठे और 1889 तक शासन किया। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के खिलाफ कड़े प्रतिरोध, आंतरिक चुनौतियों और एक ऐसी विरासत से चिह्नित था जो आज भी प्रेरणा देती है। संभाजी महाराज का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के घर हुआ था। जब वे केवल 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया। अशांत लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण में पले बड़े संभाजी ने बचपन से ही बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के संकेत दिखाए। उन्हें युद्ध, प्रशासन और भाषाओं की शिक्षा दी गई, जिसके चलते वे संस्कृत, मराठी और फारसी में निपुण हो गए। उनकी शादी जीवुबाई, बाद में येसुबाई के नाम से जानी गई, से हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में उनकी परवरिश ने उन्हें नेतृत्व की चुनौतियों के लिए तैयार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1880 को होने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को सत्ता के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष के बाद 16 जनवरी 1681 को छत्रपति के रूप में ताज पहना। उनका शासनकाल औरंगजेब के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य के खतरों के बीच शुरू हुआ, जो मराठा राज्य को कुचलना चाहता था। छत्रपति संभाजी महाराज का शासन निरंतर सैन्य अभियानों से भरा था। उन्होंने मुगल आक्रमणों, गोवा में पुर्तगाली ताकतों और जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ मराठा साम्राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने पिता द्वारा सिद्ध की गई गुरिल्ला युद्ध नीति के माध्यम से कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में मराठा प्रभाव का विस्तार किया। उनकी नौसेना ने भी कोंकण तट पर यूरोपीय शक्तियों को चुनौती दी। छत्रपति संभाजी महाराज एक विद्वान राजा थे, जो अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम लिखा, जो राज्य कला और दर्शन पर एक ग्रंथ है, जो उनकी बौद्धिक गहराई को दर्शाता है। वे कला और संस्कृति के संरक्षक थे और शिवाजी की मराठा पहचान को बढ़ावा देने की परंपरा को जारी रखा। हालांकि उनका उग्र स्वभाव और समझौता न करने की प्रकृति ने कभी-कभी सहयोगियों और दरबारियों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। प्रशासनिक रूप से छत्रपति संभाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली को बनाए रखा, जिसमें न्याय और स्थानीय स्वायत्तता पर जोर दिया गया। उन्होंने सक्षम मंत्रियों और सेनापतियों की नियुक्ति की। हालांकि आंतरिक असंतोष ने कभी-कभी उनकी स्थिति को कमजोर किया। 1689 में संभाजी का भाग्य तब बदल गया जब उनके एक रिश्तेदार शिर्के ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें संगमेश्वर के पास मुगल सेना ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी और उनसे इस्लाम अपनाने और अपने किलों को आत्मसमर्पण करने की मांग की। छत्रपति संभाजी महाराज ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो, तब भी नहीं। 11 मार्च 1689 को कई दिनों की भयानक यातनाओं, जिनमें उनकी आंखें, जीभ और अंगों को हटाना शामिल था, के बाद उनकी तुलापुर में भीमा नदी के किनारे हत्या कर दी गई। 31 साल की उम्र में उनकी मृत्यु एक महाबलिदान बन गई, जिसने मुगल उत्पीड़न के खिलाफ मराठा प्रतिरोध को प्रेरित किया। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान साहस और विद्रोह का प्रतीक बन गया। उनकी पत्नी येसुबाई और छोटे बेटे शाहू को कैद कर लिया गया। उसके बाद भी मराठाओं ने औरंगजेब की मृत्यु तक औरंगजेब को कभी आराम से नहीं रहने दिया। कोटि कोटि नमन है छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर हिंदू योद्धाओं को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।